चाणक्य बनना चाहते हो, सही जगह पे आए हो। तो उस वक्त दौर ऐसा था कि मुंबई में एक साल में 100 शूटआउट्स होते थे। ओके। शूटआउट्स का मतलब कि गैंगस्टर्स की ओर से गोलियां मारी जाती थी। यहां तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है क्रॉफर्ड मार्केट के सामने, उनके ऑफिस के ठीक सामने रूपम का शोरूम है। उस रूपम के शोरूम के मालिक को, भरत शाह को भी जो है ना, वहीं पे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ही मार दिया गया। अच्छा। गोली चली होगी तो पुलिस कमिश्नर के चैम्बर में सुनाई पड़ी होगी उसकी आवाज। तो ओके। ऐसी हालत थी। ये क्या इंसिडेंट था एग्जैक्टली? ये इंसिडेंट ऐसा था कि उन दिनों तमाम गैंग्स जो है व्यापारियों को फ़ोन करते थे जबरन वसूली के लिए। इनको भी फ़ोन किया तो इन्होंने छोटा शकील का फ़ोन आया था इनको। इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, बोला नहीं दूंगा। और साथ में इन्होंने दूसरे व्यापारियों को भी बोला कि कोई भी पैसा नहीं देगा, आई विल हेल्प यू टू गेट पुलिस प्रोटेक्शन। इनको खुद भी पुलिस प्रोटेक्शन मिला और इन्होंने कई औरों को भी दिलवाया, बिकॉज ये कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लीडर टाइप के थे। अच्छा, पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद में फिर छोटा शकील की ओर से जो है थ्रेट्स आने बंद हो गए। उनको लगा कि भाई खतरा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया है तो सब ठीक है। अब होता यह है कि कुछ महीनों के बाद में इनको लगता है कि अब पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, खतरा तो टल गया है, अब कोई धमकी भरे फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाती है। फिर होता है कि एक दिन वो अपने दुकान से, उस रूपम के शोरूम से बाहर निकलते हैं और पास ही में एक पब्लिक बूथ होता है, टेलीफोन बूथ होता है, वहाँ से उन्हें कॉल करना होता है अब्रॉड के लिए। अभी तब आज के जैसे जो है ना इतने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, मिड 90s की मैं बात बता रहा हूँ जो है। और अगर ISD कॉल वगैरह करना होता था तो लोग ऐसे बूथ पर जाते थे, STD PCO बूथ्स पर जाते थे। तो वहाँ पर बूथ पर जाके वो अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे थे, तभी 2 शूटर आते हैं। दिवाली का वक्त चल रहा था, पूरा भीड़ भाड़ थी बाज़ार में, शाम का वक्त था, रौनक थी, सैकड़ों लोग थे। उस बीच में 2 लोग आते हैं, इनके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करते हैं और भाग जाते हैं। ओके। और ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने होता है, ठीक सामने। तो पुलिस का कुछ डर नहीं था उस वक्त? पुलिस का डर नहीं था। पुलिस ने भी उसके बाद स्ट्रेटजी शुरू की। पुलिस ने हिटबैक करना शुरू किया एनकाउंटर्स की शक्ल में, लेकिन पुलिस से एक गलती हो गई थी। एक एनकाउंटर टीम ने जो है एक बेगुनाह आदमी को मार दिया था गैंगस्टर बताकर। एक चने बेचने वाले आदमी को जो है, जावेद फावड़ा का केस बड़ा फेमस हुआ था, तो उसको मार दिया। उसके बाद में हुआ ये कि ये मामला कोर्ट में गया और फिर कोर्ट में जस्टिस अगवार एक थे, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई एनकाउंटर्स को एग्जामिन करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए कि ये जो एनकाउंटर्स थे फर्जी थे और पुलिस वालों को तो मर्डर केस में अंदर डाल देना चाहिए। तो उसकी वजह से पुलिस का मोरल भी डाउन हो गया और पुलिस के लोग बड़े घबरा भी गए कि हम एनकाउंटर करेंगे तो हम ही प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। तो इस वजह से गैंगस्टर्स के भी हौसले काफ़ी बढ़ गए थे जी। तो ये सारा कुछ हो रहा था। ओके। लेकिन फिर एक ब्रेक के बाद वापस से एनकाउंटर्स की पॉलिसी शुरू हुई और फिर एनकाउंटर्स में रोज़ाना हर दूसरे दिन जो है पुलिस किसी ना किसी को, गैंगस्टर को मारती थी। जी।